सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। 26/11 के हमले के बाद जब पूरा देश एकजुट था, उस वक्त राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं बल्कि पीपीपी, पाक परस्त पार्टी कर देना चाहिए। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी फिर से अपना असली चेहरा, चरित्र, चाल दिखाते हुए, अपने असली डीएनए को दिखाते हुए सेना के मनोबल पर चोट करती है। दिग्विजय सिंह, उनके वरिष्ठ नेता, सवाल और सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। वही सर्जिकल स्ट्राइक जिसको पूरी दुनिया ने माना है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मजबूर हुआ है मानने के लिए, जिसको डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं। ऐसी सेना से सवाल
और सबूत पूछने का काम फिर से किया जा रहा है। पहले इसको खून की दलाली और सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे ये तक कहा गया। जिस प्रकार से सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि सेना पिट के आ गई, तवांग, गलवान, डोकलाम, सब जगह जहां पर सेना ने शौर्य दिखाया वहां पे उनके शौर्य को नीचा किया गया और आज फिर से एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी पुलवामा का भी दोष भारत पर डालने का प्रयास करती है। पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी 26/11 का दोष भारत पर डालने की कोशिश की गई, समझौते का दोष, समझौता ब्लास्ट का दोष भारत पर डालने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं, बल्कि पीपीपी, पाक परस्त पार्टी कर देना चाहिए, जो 370 के हटने का विरोध करती है, जो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट पर सेना के मनोबल पर चोट करती है, उनसे सबूत मांगती है, वर्दी और हमारे शौर्य दिखाने वाले हमारे जवानों पर सवाल खड़े करती है। और आज फिर से एक बार अपनी राजनीति को राष्ट्र नीति पर रखने का काम कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। 26/11 का आतंकी हमला भारत पर हुआ, हमारे देश पर यह एक हमला था और रिस्पॉन्स में फर्क क्या था मैं ये बताना चाहूंगा। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा, हम आतंकी मुल्क को नेस्त नाबूद कर देंगे, आप हरी झंडी दीजिए। लेकिन सेना के हाथ बांध दिए गए और यह दुख की बात है कि एक सांसद राहुल गांधी, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार ने एक खबर निकाली, 26/11 के हमले के बाद जब पूरा देश एकजुट था, उस वक्त राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक, रिस्पॉन्स 0। इसलिए नहीं कि हमारी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन जो हिम्मत होनी चाहिए, जो 56 इंच की छाती होनी चाहिए कि सेना को खुला हाथ दे दो, वो तय करे कि क्या जवाब देंगे। वो भ्रष्टाचारी, निकम्मी और जिनकी नीयत में खोट है, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी।